ये जो मैं लाया हूँ नज़म जो पढ़ी नहीं जा रही, ये सादी की है और मैंने सिर्फ आपको ये हवाला देना था इस नज़म में कि अगर हम पीछे चले जाएं तो ये जो गज़ल है इकबाल की, शब मन सहर नमूदी कि बेतिलअत आफ्ताबी तो बेतिलअत आफ्ताबी सज़दिन के बी हिजाबी, ये मेरा ख्याल है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। और जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि ये इकबाल ने ली कहाँ से है। सरेआम न दावरदिम शब के बराओ ये दाफ्ताबी कि ख्याल हा गुजर करत गुजर न करत ख्वाबी, ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना है कि सादी जो है वो बहुत ही खूबसूरत शायर हैं। शेख अजल हमारे अब तक बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों के आने तक शेख सादी जो है वो हमारे अदब के ऊपर छाए रहे हैं और उसको गज़ल का पैगंबर भी कहा गया है। लेकिन जिस नज़ाकते तबा का फारसी में उसने आगाज़ किया था सादी ने, उसको डेवलप किया है साहिब ने और साहिब के बाद बेदिल ने उसको अरूज पे पहुँचाया है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने एंड के ऊपर। और इकबाल कहते हैं मुझे अफसोस ये है कि गालिब अपने ज़माने के बाद पैदा हुआ है, ही वुड हैव बीन बॉर्न मच बिफोर। तो ये मैं थोड़ा सा चंद एक आज इसलिए कि ये जो नज़ाकत है पर्शियन की जिस पे एंड गालिब पे हुआ है, वो हज़रत इकबाल ने गालिब से वो नज़ाकत और वो अल्फाज लिए हैं। आज जावेद साहब नहीं हैं, जावेद कादिर साहब, तो सर अब्दुल कादिर ने कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि 1869 में दिल्ली में फौत होने वाले गालिब की रूह को अदम में सुकून नसीब नहीं हुआ और पंजाब के एक दूर उफ्तादा शहर सियालकोट में इकबाल की शक्ल में 8 साल बाद पैदा हो गए, मतलब अगर आवा वो उनके कायल होते तो मतलब इकबाल इज़ दी कम बैक ऑफ मिर्ज़ा गालिब एंड इकबाल इज़ दी अकम्पलिशमेंट। अब इस गज़ल पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं इसके पहले शेर की आपको वजाहत करता हूँ। तो हज़रत कहते हैं सरियान न दावरदिम शब के बराओ ये दाफ्ताबी, आज के दिन आज की सुबह ये हिम्मत नहीं है कि सूरज तुलू हो, सरे खुद न दारद डजंट हैव हिज हेड के बारायत के बाहर निकल आया आफ्ताब। सरे खुद दाश्तन जो है ये मुहावरा है फारसी का, हिम्मत, सरे खुद न दारदिम शब के बराओ ये आफ्ताबी चे ख्याल हा गुजर करद व गुजर न करद ख्वाबी, कि कितने ख्यालात मेरे ज़हन से आके गुजर गए और आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे ज़हन के ऊपर ख्वाब ने गुजर नहीं किया, नींद नहीं आई, ख्यालात ही ख्यालात की यलगार थी। बेजदीर मौली है सुबह के जान मन बरामद बेजे कर दियो न करदंत मुअज़्ज़नन सवाबी, बेजदीर मौली है सुबह के जान मन बरामद, कि ए सुबह ए मेरे आफ्ताब हुस्न तेरे ना आने की वजह से सुबह नहीं हुई, बेजदीर मांदी कितनी देर तक तू नहीं आए कि जाने मन बरामद, कि सुबह क्या आनी थी मेरी जान जो है बाहर आ गई। बिजे कर दियो न करदंद मुअज़्ज़नन सवाबी, बिजे करदन होता है कि तीर को कमान में बांध देना, तूने तीर तो चला दिया, तीर निशाने पे मुझको ले लिया, लेकिन मुअज़्ज़न जो है वो सवाब के लिए वापस नहीं आए, मीनारों पे चढ़ के उन्होंने आज अजान नहीं दी। तो हज़रत फरमाते हैं कि नफस खरूस बगरिफ्त कि नौबती बेखौनत हमें बुलबुलान बे मुर्दंद नमौन जो गुराबी, नफस खरूस बग, खरूस कहते हैं कुकुर को, मुर्गा होता है ना, माखियाँ कहते हैं मुर्गी को। ईरान में एक चिविंगम मिलती थी जब हम यानी थे, मैं जब 90 में गया तो चिंगम वो कंपनी मेरा ख्याल बंद हो गई थी, उसको कहते थे खरूस निशान, मुर्गे के निशान वाली जो है ना वो चिविंगम। और चिविंगम के लिए एक लफ्ज़ होता था फ्रेंच का, वो मुझे भूल गया, पर्शियन का वर्ड नहीं था चिंगम, तो खरूस निशान मुर्गे के।
उससे मुझे मुर्गा याद है, नफस खरूस बगरिफ्त, कि ये जो है मुर्गा है इसने अपना सांस पकड़ लिया है, नफस सांस के नौबती बखानत, तो सांस पकड़ के नौबत बचाने की बजाय उसका सांस पकड़ा गया है। सांस निकलेगा तो आवाज देगा, और उसकी जो आवाज है मुर्गे की, उसको शेख सादी ने नौबत खानदन से कहा, जैसे नौबत बाजती है ना, इस तरह मुर्गे की आवाज निकलती। और हम जिसको उर्दू में कहते हैं ना कुकड़ू कू, अब ईरानियों के मुंह से कुकड़ू कू तो निकल नहीं सकता, वो कहते हैं कुकुली कू, किताबों में ये लिखा हुआ है। अड़े कितों निकले? मैंने कहा ना अपने दोस्त को, मौजम तारड़ को, आजम तारड़ के छोटे भाई को, मैंने कहा आपको मुगलों के ज़माने में जो फारसी की किताब है उसमें तारड़ को तराल लिखा है उन्होंने, किप्पा तराल, तो कहते हैं घोर की कर दे फारसी बोलने वाले, अड़े कहना केड़ा कोना दे वास्ते आसान सी के मुंह जो अड़े निकल दी। ठीक, तो इन्होंने तारड़ को भी जब तराल कहा है तो कुकड़ू कुकू ने, असल में मुर्गा जो है वो नौबत में जाता है सुबह की, लेकिन उसकी सांस बंद गई है, घुग्गी बंद गई है कि वो कैसे जाए। हमें बुलबुलान पे मुर्दंद, सारे बुलबुल मर गए हैं, वना मानजुद गुराबी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। गुराब कहते हैं कव्वे को, बस कव्वा बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। ये सादी है और ये इकबाल है, शबे मन सहर नमूदी के बितिलत आफ्ताबी, तो बितिलत आफ्ताबी सदा दिन के भी हिजाबी। मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि इकबाल का लिंक किधर है। 800 साल पहले, इकबाल से 700 बरस पहले हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से। अब इकबाल कहते हैं कि दरीन मई खौना साकी नदार महरमी दीगर, के मन शायद नखुस्तिन आदमम अज आलमी दीगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शेर है, अगर आप इसको देखें। अब ये जो है आलमी दीगर, बड़ी खूबसूरत इकबाल ने बात की है दूसरे मिसरे में, थोड़ा गौर करना। फरमाते हैं पहले मिसरे में, दरीन मई खाना साकी, अरे साकी इस मई खाने के अंदर नदार महरमी दीगर, मेरे अलावा मुझे कोई और महरम नहीं मिलता, कोई और आशना नहीं है। दीगर दूसरा, नदारम, आई डोंट हैव महरमी दीगर, मैं इस महखाने में आ गया हूँ और इस महखाने में मेरा कोई राजदान और वाकिफ नहीं है। क्यों? कि मन शायद, कि मैं शायद नखुस्तिन आदमम, पहला आदमी हूं, अज आलमी दीगर, दूसरी दुनिया का। ये आलम पीर मर रहा, जहां ने नौ हो रहा है पैदा, ये आलम पीर मर रहा है, जिसे फरंगी मुकामरों ने बना रखा है कुमार खाना। और प्यारे मशरक में फरमाते हैं, हम नफसी दर चमन नमी मीनम, बहार मीर सद वमन गुले नखुस्तीनम। हनूज हम नफसी, अभी तक मुझे अपने हम नफस जो मेरे साथ सांस ले सके, चमन में नहीं नजर आता। बहार पहुंच रही है, बहार मीर सद नखुस्तीनम, और मैं इस बहार का पहला फूल हूं। और यहाँ इकबाल कहते हैं कि इस मैखाने में ऐसा कि मुझे कोई और राजदान नहीं मिलता, कि मन शायद नखुस्तीन आदमम अज आदम दीगर। आदम क्यों कहा है? आदमी नहीं कहा, आदम। अबू अलाबा, मैं शायद वो पहला बंदा हूं जिसकी रूहानी औलाद ने पैदा होके एक नए दौर की तामीर कर दी। ये शेर जो है, इसको अगर आप समझ लें, इकबाल के खूबसूरत शेरों में से है। दमी इन पे करे फरसूदरा साजी कफे खाकी, फशानी आबवज
खौ कौतश अंगीजी दमी दीगर। इकबाल जो है ना पैकरे फरसूदा का लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं। फरसूदा, एक्सपायर्ड, विदर्ड, घुन खाया हुआ। अब भी ईरान में एक, आज ही मैंने एक लफ्ज पढ़ा है आज खबरों में, फरसाइश, फरसूदा से। खसा यार शाह जो जानशीन था दारियश का, दारियश की मौत हुई है 485 BC में। तो खसा यार शाह का जो मज़ार है, मज़ार क्या है, उस वक्त उनको दफन नहीं करते थे, पहाड़ के अंदर एक बनाया हुआ है उन्होंने खाली जगह को के उसके अंदर जैसे ईंटें लगा, उसके अंदर दुख में मैं जहाँ रखा था, शिराज से 50 किलोमीटर नॉर्थ में नक्शे रुस्तम के मकाम पे 7 शहनशाहों की, जिसमें डैरियश का भी है, दारा का, मैंने देखे हुए हैं। उस वक्त हम बड़ा पैदल सफ़र करके अब्दुल हमीद से, वहाँ से आज़ाद कश्मीर से, वो वहाँ पे पढ़ रहे थे पहली यूनिवर्सिटी में उस वक्त थी शिराज में, बाद में अमेरिका चले गए एंड ही गेन्ड ए बिग नेम। तो अब्दुल हमीद मेरे साथ गया और हमने गर्मी में पहाड़ में बड़ी मुश्किल से पैदल चल चल के हम नक्शे रुस्तम तक पहुँचे और हमें रास्ते में वार्न किया गया कि हाँ, शहनशाहों की 7 शहनशाहों की रूहें, दारा की रूह, ठीक, ये हंटिंग करती है, मत जाओ। और हम जाने वाले 2 ही बंदे थे। अब कहते हैं मुझे ईरानी कि अगर अब जाओ, क्योंकि मुझे प्रोफेसर कह गए कि आपके दीवान की हमने रूनुमाई करवानी है, नुमाइश तेहरान यूनिवर्सिटी किज़वीन वालों ने कर दी थी, तो मैंने कहा मुझे अपना कंपाइल कर देने दें फाइल जो मैं छाप रहा हूँ कुल्लियात, तो फिर मैं आ जाऊँगा और आप सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप मुझे इंट्रोड्यूस। मैंने कहा जी नहीं, आपके कुछ अशार ऐसे हैं जो बड़े बड़े असातिज़ा के शुआरा के बराबर है। शुआरा जो फ़ारसी के क्लासिकल हैं, ये पर्शियन का इस वक्त सबसे बड़ा प्रोफेसर संगरी, ये उनके अल्फाज थे। मेरी जो मुलाकात उनसे हुई है पिछले हफ्ते के दिन यहाँ पे, वो कह गया खाना फरंगी ईरान के डायरेक्टर। तो वो जो था, अब फरसूदा, फरसाइश, उन्होंने लफ्ज़ बोला है खसा यार शाह के लिए, फरसाइश के, उसके मकबरे की फरसाइश हो रही है। और फरसाइश का मतलब ये है कि उसकी लबे वो सीधा होके घेर रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके स्तूनों के अंदर इजाफा। क्या कुछ इस्लामी इनकलाब आ गया, मुसलमानों ने फतह कर लिया, लेकिन पर्शियन कौम ने अपने साइंस की हिफाजत की। इकबाल ने अगर जो इसको मजाक के अंदाज में उन्हें कहा है, रूजगारी तो वारदात, उस कौम को मॉडर्नाइजेशन या जदीद ज़माने की कोई खबर नहीं है। अज कबूर को नमी जूयद हयात, क्योंकि पुरानी कब्रों से ज़िंदगी को तलाश कर रहे हैं। वो कौम पुरानी कब्रों से ज़िंदगी तलाश, बट 3000 ईयर्स ऑफ इंटेक्टनेस। उनके लिए जो जुमला बोला उसने अपना, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, डॉक्टर वो जो थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद असद मरहूम, तो वो ईरान में 18 महीने रहे बिफोर कमिंग टू अफगानिस्तान एंड देन टू दिस एरिया। और लाहौर में अल्लामा इकबाल के करीब, और फिर पाकिस्तान बना। अल्लामा मोहम्मद असद कहते हैं ईरानियों के बारे में अपनी किताब रोड टू दी मक्का में, कहते हैं कि ए नेशन विच इज स्टैंडिंग ऑन द एशेस of 3000 years of civilization, when its people realize that the current world and present world is not giving them the due regard which they deserved due to the being an older civilization which have ruled 40% of the known world of that time, then they end up in emotional outburst which sometimes become childish. अब जुमला पड़े कि जब वो कौम जो 3000 साल की सिविलाइजेशन की राख के ऊपर खड़ी है, जब उसके अफराद ये महसूस करते हैं कि मौजूदा दुनिया उनको वो मकाम देने के लिए तैयार नहीं है जिसके वो हकदार हैं अपने
ग्लोरियस पास्ट की वजह से, जो उनका माजी था इतना रोशन, तो फिर वो जज्बातियत के उस गुस्से के अंदर आके अपने इश्तिहार में आ जाते हैं, जो कभी कभी बचगाना हरकतों पे उतर आते हैं। मतलब इससे ज़्यादा किसी कौम की आप, मेरा नहीं ख्याल, साइकी को बयान कर सका हो जैसे मोहम्मद असद ने किया। आज वहाँ उन्होंने फरसाइज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पैकर फरसूदा, विदर्ड, ये ब्रोकन जिस्म, जो हजारों सालों के बाद अब ये जिस्म जो है इंसान का, ये फरसूदा हो चुका है। और इकबाल ने कहा है कि या दरीन फरसूदे पैकर ताज जानी आफरी, क्या खुदाया या इस फरसूदा पैकर में, मेरे जिस्म में एक ताज़ा जान जो है वो पैदा कर। या ब्राह्मण राब फरमा नौ खुदाबंदी तराश, या ब्राह्मण राब फरमा, या ब्राह्मण को कहा कि नौ खुदाबंदी तराश, कि नया खुदाबंद बना ले। या दरीन फरसूदे पैकर ताज़ा जानी आफरीन, या इस फरसूदा जिस्म के अंदर नई जान पैदा कर दे। या चुनान को या चुनीन, या ऐसे कर दे, या ऐसे कर दे। और इसी का मैंने कल एक शेर पढ़ा था ना, या बेकुश तरसी न ये मन आरज़ू ये इनकलाब, या दिगरगुन कुन नहादे इन जमानो इन जमीन। तो फरसूदा पैकर का लफ्ज़ इकबाल ने यहाँ ही इस्तेमाल नहीं किया, और मौक़ों पर भी इस्तेमाल किया, बारहा किया। उन्होंने कहा है कि ये इंसान जो है वो इतना फरसूदा हो चुका है, जिस्म को नहीं है फरसूदा, दिमाग फरसूदा हो चुका है, माइंड। अब इसके अंदर कोई चमक नहीं रह रही। वो कहते हैं कि दमीन पैकरे फरसूदरा साजी कफे खाकी, ऐ खुदाया एक लम्हा तो तू इस पुराने जिस्म को साजी कफे खाकी, तू मिट्टी की मुठ बना के मुट्ठी उड़ा देता है, ये विदल हो जाता है। और ये इंसान मिट्टी की मुट्ठी है जो फरसूदा पैकर ऐसे बिखर जाता है फजा के अंदर। और फिर कहते हैं फशानी आब आज खाक शंगीजी दमी दीगर, और ऐ खुदा कभी तो उसमें पानी छिड़कता है और उस मिट्टी से आज खाक आतशंगीजी दमी दीगर, दूसरे लम्हे उसी मिट्टी के अंदर एक नई आग को जला देता है। इसे इकबाल ने कहा आतिश अंदर शिराज सफ़ाहान ज़दान मन, मैंने शिराज और इस्फान में आग जला दी है। कहते हैं कि अजम जो है वो मेरे शेरों से उसके पुराने आतिशकदों की आग रोशन हो गई है। शेर मन दर अजम हमान आतिशे कुहन बरफरूख्त, मेरे शेरों ने अजम के अंदर पुरानी आग को जला दिया है, वाइटलाइजेशन। और उसके बाद उन्होंने कहा है अरब से नगमा ये शौक हम हनूज भी खबर है, अरब मेरे शौक के नगमे से भी बेखबर है। और आग क्या है इकबाल की, उसने लगा दी है उसके अंदर वाइटैलिटी की। उन्होंने कहा है कि इश्करा आईने सलमानी ना मांद, इश्क के अंदर सलमान फारसी का आइन नहीं रहा। खाके ईरान मांदो ईरानी ना मांद, ईरान की मट्टी रह गई है, ईरानी नहीं रहा। रफ्तरू आज पैकरे आबो गिलश अनकोहन आतिश बेअफसुर दस दिलश, वो पुरानी आग उसके दिल से बुझ गई है। ऐसा इधर आ जाए, इधर आ जाए। अनकोहन आतिश बेअफसुर दस दिलश, ईरानी के दिल के अंदर वो पुरानी आग जो है वो बुझ गई है। और नीस बाकी रूह दर आबो गिलश, उसके पानी और मिट्टी में बाकी रूह नहीं रही। ईरान इकबाल जो है वो ज़ोरास्ट्रियन फायर की बात नहीं करता, वो ये कहते हैं कि वो जो वाइटैलिटी थी कौम की वो खत्म हो गई है और फरसूदा पैकर है। ऐ खुदा कभी तो तू इसके जिस्म को फरसूदा पैकर को मिट्टी में तब्दील करके ऐसे उठा दे। कभी पानी छिड़कता है फशानी आबवाज खाक आतिश अंगीजी,
उसके अंदर आग के शोले को जला देते हैं दमी दीगर दूसरे लम्हे, ऐ खुदा तू करम साज है, एक बार फिर इतने अग ला दे। इसी चीज को इकबाल ने करोड़ जगह कहा है और असरार खुद ही में कहा है, इंतजारे सुबह खीजन में कशा, मैं जो सुबह जल्दी उठेंगे लोग उनका इंतजार कर रहा हूं, मेरी सुबह होने वाली है। ए खुशा जरतुश्तियां ने आतिशम, मुबारक है वो जरतुश्ती जो मेरी आग के पुजारी है। इकबाल चूंकि मसला दरअसल ये था, मैं चूंकि बहस को निपटा चुका हूं, मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं रहा, लेकिन मेरी किताब जब ईरानी प्रोफेसर ने देखी, प्रोफेसर संगरी ने, जो तेहरान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फारसी के बहुत बड़े शायर हैं, हालांकि उर्दू में थी, फारसी का अशार देखे, कहते हैं कि इसके ना छपने की इकबाल अकेडमी की वजह इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती कि फैसला करने वाले फारसी अदब की बुनियाद से और असास से बेखबर थे। और उसने आगे जाके जो मुझे जुमला कहा वो बहुत अफसोसनाक था। कहते मैं चंद दिन 4 एक दिन रहे हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं, कराची भी, ने कहा आपकी कौम से ज्यादा इकबाल को ईरानी कौम जानती है। उसने कहा जब मैं यंग था, मेरी उम्र में बड़े हैं थोड़ा, कहते हैं जब मैं यंग था तो इनकलाब से पहले मैं इकबाल के अशार दीवारों पे रखता था, मुझे साहब वाले पकड़ के ले गए थे, जेल में डाल दिया था, डंडे मारे थे मुझे। और इकबाल का ये मिसरा, हस्तम अगर मी रवम वगर ना रवम नीस्तम, ये इनकलाब का स्लोगन था। और इसी रुबाई या दो बैती का मैंने अपनी दोनों किताबों में जिक्र किया कि मैंने खुद पढ़ा है तेहरान यूनिवर्सिटी, अपनी इनकलाबी हो गया था। उसने कहा कि जितना सिलेबस आपके यहाँ इकबाल का आपकी किताबों में मौजूद है, उससे कहीं ज़्यादा सिलेबस हमारी किताबों में है, और हमारे शहरों की दीवारों के ऊपर इकबाल के शेर लिखे हुए हैं, हमारी गलियों पे लिखे हुए हैं, और हम हर वक्त इकबाल को गा रहे हैं, यू हैव फॉरगॉटन इकबाल, और आप बहुत पीछे रह गए हैं इकबाल के नाते। ये इस वक्त के ईरान के सबसे बड़े फारसी शायर और सबसे पढ़े लिखे प्रोफेसर ने मुझे अफसोस के साथ ये कहा, और मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि जाते हुए उसने कहा कि आप वो आखिरी पुल हैं जो दोनों कौमों के दरमियान मौजूद है, एंड वी रिस्पेक्ट यू एंड लव यू लाइक एनी क्लासिकल पोइट ऑफ आवर्स, जिनको हम एहतराम देते हैं, हम आपको भी वही एहतराम। और मुझे हैरत मेरी ये थी कि वो कौम जिसने बेदिल और गालिब को नहीं माना, उनको मुतासर करना इट्स नॉट वेरी इजी। इकबाल को माना उन्होंने, तुम तराक से माना है, खुसरो को माना है, लेकिन वो इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं किसी की शायरी को। आगे चल के इकबाल कहते हैं, ब्यारन दौलते बीदार अन जामे जहान बिन रा अजम राता दई हंगामाए बज़्मे जमी दीगर। अब इकबाल जब ये 3 शेर लिख रहे हैं तो मैंने आपको ये साबित किया है कि बेसिकली ही इज नॉट इंडियन पोइट उस वक्त जो इंडिया था, प्योरली पर्शियन पोइट। वही जमशेद, वही उसका जामे जहान बीन, दुनिया को देखने वाला प्याला, जमशेद जामे जहान बीन, दौलते बीदार, लिविंग गवर्नमेंट पर्शियन एम्पायर की। और इकबाल कहते हैं ब्यारन दौलते बीदार, ऐ अल्लाह फिर उस बीदार दौलत को ले आ। सोई हुई है दौलत, कहते हैं गवर्नमेंट को, बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो गवर्नमेंट है ये सोई हुई है, मरे हुए हैं। ब्यारन दौलते बीदार, उसी बेदार दौलत को, वो पर्शियन एम्पायर को दौलते बीदार कहते थे, उसी दौलते बीदार को खुदा वापस ले आ। ब्यार अन दौलते बीदारो अन जामे जहान बीन रा, और वो प्याला जिसके अंदर दुनिया के तमाम वाक़यात नजर आते हों जमशेद के, ठीक, अल्लाह फिर उसको जिंदा कर दे
और अजम रा दादाई हंगामाए बज़ में जमी दीगर, अजम को पर्शिया को अल्लाह तूने दे दिया है जमशेद की महफिल का एक और हंगामा। अजम रा दादाई इनकलाब से बहुत पहले, अगर आप कहें ना मतलब क्या वो शख्स रिवाइवल देख रहा है इस एरिया में, देखा है मलूकियत अफरंग ने जो ख्वाब, मुमकिन है कि इस दौर में ताबीर बदल जाए, तहरान हो अगर आल में मशरक का जनेवा, शायद कुर्रा अर्ज की तकदीर बदल। और मेरे उस्ताद मरहूम अल्लाह ताला उनको करवट पे जन्नत नसीब करे, उन्होंने ज़रब कलीम का फारसी में तर्जमा किया हुआ है, जो उस वक्त कराची में जब होती थी ये इकबाल अकेडमी उन्होंने छापा था, उसमें उन्होंने शेर का तर्जुमा किया है इसका, गर्श व तहरान जनीवा बरो ये अहले शर्क बू के तगयीरी दाद तकदीर शूमे रोजगार। अगर तहरान गर्श व तहरान जनीवा, अगर तहरान फिर जनीवा बन जाए, गर्श व बरो ये अहले शर्क मशरक के लोगों के लिए, बू के शायद तगयीरी दाद तब्दील हो जाए, तकदीर शून रोजगार, इस जमाने की बदबख्त शून तकदीर तब्दील हो जाए। तो आज ईरानी जो है वो इकबाल का शेर को इरफानी के शेर को इकबाल का शेर समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि असली केड़ा सी, क्योंकि इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। अल्लाह ताला अगरी के रहमत करे मेरे उस्ताद को, जिनकी वजह से आज हम इधर खड़े हैं। तो वो कहते हैं, इकबाल कहते हैं, बेआरन दौलते बीदार व अंजाम जहान बीन रा, फिर ले आओ उस दौलते बीदार को और जाम जहान बीन को, अजम रा दादाई तुमने अजम को अदा कर दी है, हंगामाए बज़ में जमी दीगर, जम जमशेद, बज़ में जमी जमशेद की महफिल, हंगामा जमशेद की महफिल का एक और हंगामा अल्लाह तूने अता कर दिया मशरक। और ये कहाँ से आया है? ये हज़रत उर्फी से आया है। बिला बारामगी रही जान, बिला बारामगी है जान गमगी, एक दमी दीगर कि शायद दार हरी में सीने बफरी बद गमी दीगर। वही उर्फी जो 34 साल की उम्र में लाहौर में शाही मस्जिद के पीछे वाले मैदान में वट्टे खा खा के मर गया था। इकबाल ने कहा हाफिज़ से बड़ा शायर था, शिराजी, डाइड इन दिस सिटी, लाहौर, लिखा हुआ इंटरनेट पे पढ़ दें, ही डाइड इन लाहौर। और मरते वक्त उस अजीम तरीन शायर की उम्र 34 साल थी। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ए ग्रेट पर्शियन फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम्स, फलसफा अशराक का बानी, was killed at the age of 34 ruthlessly by nobody else than Salahuddin Ayyubi। इकबाल ने जब उसकी मौत का जिक्र किया है तो अपने PhD के थीसिस में कहा है कि मलूकियत के जालिम कारिंदे किसी ज़हन को पनपने नहीं देना चाहते और उनका गला घोंट के उनको मार देते। Unfortunately, I would have not taken the name of Salahuddin Ayyubi, लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया गया कि तेरा बेटा गुमराह हो गया, वो एक पर्शियन उस्ताद उसको पल्ले पड़ गया है जो उसको गुमराह को नसूल पढ़ा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी वाज कुर्द, तो अनफॉर्चुनेटली कोई उधर मर गया, ही वाज किल्ड इन दमास्कस, दमिश्क में कोई वट्टे खाना लाहौर मर गया। ठीक, दीज आर द माइंड्स जो बिखर गए पूरी दुनिया में। नज़ीरी की कब्र उधर सूरत में इंडिया में, अबू तालिब कलीम की कश्मीर में है, बारामूला में। कहाँ से चला? हमदान से चला अबू तालिब कलीम। अब मैं ये नहीं कहता, मैं आई डोंट बिलीव, लेकिन कैसे कैसे माइंड से जिन्होंने इस खत्ते को फर्टाइल किया है, कहाँ से आए मैंने आपको बता दिया है। शाह हमदान 900 बंदों को लेके कश्मीर में आए और कश्मीर को कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में।
इरफानी साहब कहते सन, उन्होंने आयतुल्ला काशानी ने कहा ना, आयतुल्ला काशानी ने कहा कि बुरूजर्दी ने कहा, आयतुल्ला बुरूजर्दी ने, कि आपका इंडिया के साथ मसला क्या है? उन्होंने कहा हजरत साढ़ा तो मसला ही कोई नहीं, 9 जनरेशन पहले 10 12 15 से हिंदू ने सा गाय की प्रोसेस करते सन, बंद मुतबरक समझते सन। तो बाबे ना उन्हें कुरान चुक के वो शाह मदान में ना भेज दो थे, वो भी ईरान से आया था। और ये जो सखी शहबाज कलंदर है ना, ये भी तबरेज के पास से आया था, मरवंद से। और मोइनुद्दीन चिश्ती भी ईरान से आया था। बाबा जलालुद्दीन तबरेजी जिसने बंगाल में इस्लाम हुए थे, उठों आया से। क्या क्या गिलानी कहां से आए हैं ये जोध शरीफ वाले? किसका प्रोविंस है गिलान? किस मुल्क का? आज भी पर्शिया, ईरान का प्रोविंस। क्या क्या लोग थे, क्या क्या माइंड्स थे। इकबाल ने कहा हजरत उसके बारे में, हजरत मदानी के बारे में, खित्तेरान शाह गर्दून आस्तीन, खित्तेरान शाह दरिया आस्तीन। इस खित्ते को वो बादशाह, वो सैयद जिसकी आस्तीन में समुंदर छुपा हुआ था, दाद इल्मो सनत व तहजीब व दीन, उसने इल्म भी दिया, तहजीब भी दी, इंडस्ट्री भी दी और दीन भी दिया, इकट्ठा पैकेज लेके आया था। 900 बंदे साथ कारीगर लाया था कि इनको सिखाओ, जो मुसलमान हो जाए उसको कारपेट बनाना सिखा दो, लकड़ी का काम करना सिखा दो, रोटी कमाने के काबिल हो जाए, हैंडीक्राफ्ट बना सकें, सारे जो ईरानियन हुनर है वो इनको सिखा दो। शाह हमदान, ये मैं आज इनको किस किस को खराजे की तजवीज़ करूं? हज़रत अजमेरी कहाँ से आए? पर्शियन की पहली किताब तसव्वुफ़ की यहाँ उन्होंने लिखी लाहौर में। ये एक हंगामा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको कह रहा हूँ कौम, लेकिन मैं उस एहसान को बात कर रहा हूँ जो एहसानात इस सरजमीन पे उन बुजुर्गों ने किए। और फिरदौसी और ये बिला आराम गिर है जहाँ से गमगीन एक दमी दीगर, ए मेरी गमगीन जान एक लम्हा और मेरे होंठों पे आराम कर दे। जान निकल रही, बिला आराम गिर ए जाने गमगीन एक दमी दीगर कि शायद दार हरीम सीने बफरी बद गमी दीगर, कि शायद मेरे सीने के हरीम में मेरे को फरेब दिया जा सके। अब वो खूबसूरती देखिए इसकी, नाच लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसने कमाल कर दिया उर्फी ने। इकबाल कहते हैं, मैं मतरूका कलाम को नहीं पढ़ता, लेकिन मतरूका कलाम में मैंने सारे शेर याद है। उर्फी को हाफिज से ग्रेटर शायर कहा इकबाल ने, और यही है बिला बारान की रही जाने गमगीन एक दमी दीगर, कि शायद दर हरी में सीने बफरी बद गमी दीगर, दरीन में खाना ईसा की नदारम महरमी दीगर, कि मन शायद नखुस्तिन आदमम आज आलमी दीगर, जो गर्दम तंग दिल शरह गमत हम बागमत गुयन, के दर शर ए मोहब्बत कुफर बाशद महरमी दीगर। मैं सिर्फ ये आपको साबित करता हूं कभी कभी कि इकबाल के कलाम को डिस्कनेक्ट ना करें। आगे चल के हजरत फरमाते हैं, हवाई खाना मंजिल न दौरम सरे राहम गरीब हर दिया। मैंने ये पढ़ा दिया कि नहीं? मेरा ख्याल पढ़ा दिया था। हवाई, मेरा ख्याल है मैंने पढ़ाया था, पढ़ा दिया हुआ है ये आपको, ये बार बार आ जाता है। अब मैंने जो आपको थोड़ा सा पहले बताया था गालिब वाला, ये एक मजमून मैंने न्याज फतेहपुरी से लिया है। और न्याज फतेहपुरी कहता है कि जिस चीज़ को गालिब ने फारसी को सोफिस्टिकेट किया है, इसके चंद मसाले आप देखें। ए गर्द राह तू बे जहान नौ बहारे मन, ए मेरे महबूब तेरे रास्ते की गर्द जो है इस दुनिया के अंदर मेरे नौ बहार का बायस है। तेरे रास्ते की गर्द मेरे लिए इस दुनिया के अंदर नौ बहार दे आती। और आगे उसकी देखें, जलवा तू बे आराइश बे आराइश से बज़मश मिशल,
उसके महफिल की आरइश के लिए तूर का जलवा एक मिशन का काम देता है। तूर का जलवा जो है मेरे महबूब की महफिल को सजाने के लिए मिशन का काम देता है। थिंक ऑफ गालिब। फिर कहते हैं कि तू मौजे गुले बहारन बस्ते जुन्नार, तू बहार के फूल की एक लहर है जिसमें जुन्नार बांध दिया गया है। लहर पे गालिब को देखें, फरमाती है बहार बिस्तर नौरूज आगूश, बहार जो है वो बिस्तर है और नौरोज जो है वो तुम्हारी आगोश में है। बहार के बिस्तर तो लेटे हो तो बगल तो नौरोज पाया। ठीक, गालिब कहते हैं तू बुई मौजी अस दरिया ये नूर अस्त, तू लगता ऐसे है कि जैसे नूर के समुंदर की एक लहर है। और गुबार रहा सीमिया ये बहिश्त, उसके रास्ते के गर्दो गुबार जो है वो बहिश्त का जादू है। अब ये आप देखिए, गालिब कहते हैं इन मिसरों को देखने से मालूम होता है गालिब की शायरी का तमसीली, कि गालिब की शायरी का तमसीली रंग किस कदर लतीफ़ व दिलकश है। ये रंग सादी के यहाँ तो खैर कम होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने इसका आगाज़ किया था, लेकिन हैरत तो ये है कि उर्फ़ी नज़ीरी तालब आमली और अबू तालब कलीम के यहाँ भी बहुत कम नज़र आता है। साहब ने अलबत्ता इस पर कामयाबी से इख्तियार किया, लेकिन अक्सर तगज़ल से हटकर मसलन न शबनमस चमन बुर्दी आतिशनाक अरक ज़रूयत करदास गुल बेदामन पाक, शबनमस न शबनमस चमन रा बुर्दी आतिशनाक, शबनम नहीं है और चमन जो है उसमें आग के शोले जलने शुरू हो गए हैं। अरक ज़रूयत करदास गुल बेदामन पाक, और तेरे चेहरे के पसीने के कतरों ने तेरे दामन के ऊपर फूल बखेर दिए। ये साहब कह रहा है। साहब भी 5 साल इंडिया रहा था, लाहौर की शान में भी उस। अब इसको आगे और आगे चले गालिब के यहाँ, इसको गालिब ने जब ये कहा है कि शान माजी होगा माएगी मुस्तकबिल कतर की बगुजार ता हमन शवी, माजी की शान और मुस्तकबिल की घरान माएगी। माया सरमाया, घरान महंगा हैवी सरमाया, घरान माएगी हैवी सरमाया होना, मुस्तकबिल जो है उसका सरमाया बहुत हैवी है। और माजी क्या है? शान माजी, माजी की शान है। और गालिब कहता है आइंदा रिश्ता तमन्ना हसरत अस्त, ये काश की बुद के साथ जान रिश्ता ही। और वो कहता है कतर की बगुजार था हमन शवी, तू कतरा है, अपने कतरा होने से अपने आप को फारग कर दे ता हमन शवी, ताकि समुंदर बन जाए, अल्लाह में मिल जाए, ताकि ये चीज़ें जो है माजी की शान भी मिल जाए रोज़े अज़ल की, और मुस्तकबिल का ग्राम आएगी भी मिल जाए अगर तू कतरा छोड़ के अपने आप। वही गालिब कहता है। अच्छा, अब ये अल्फाज ख्याल बेदिल के हैं लेकिन है गालिब। अब गालिब को अगर पढ़े तो कहता है रगे संगम शरारी मी नवीसम कफे खागम गुबारी मी नवीसम, मैं पत्थर के रग हूं। रगे संग अम, मैं पत्थर की रग हूं, शरारी मी नवीसम, और मैं चिंगारियां लिख रहा हूं। पत्थर की रग हूं, ये नहीं कि मेरी पत्थर की रग से चिंगारियां फूट रही है। शरारी मी नवीसम, मैं लिख रहा हूं। कफे खाकम गुबारी मी नवीसम, मैं मिट्टी की मुट्ठी हूं, गर्दो गुबार को लिख रहा हूं जब बिखर जाता। और मिर्जा कहता है शरार नविश्त ने हूं, गुबार नविश्त ने कही। और ये शरार नविश्त, फिर कतान खींचमी शोजन बे महताब, कतान कहते हैं काटन को, अरबी का लफ्ज़ है ना, फारसी में भी आ जाता है। कताने खींच, अपने कपड़े कताने खींच, ओन फैब्रिक्स, ओन कॉटन, शुयम, मैं अपने फाइबर्स को, अपने कॉटन के कपड़ों को धो रहा हूं महताब चांदनी के साथ।
ये कौन है? ये कोई ईरानी तो नहीं है ना, लेकिन वो इतना डूबा हुआ है उस पर्शियन माइंड के साथ वो शख्स। और कहते हैं, गालिब कहते हैं कि मरव करदा आशकारा बे मन दर आफाक तरह परीखाने री, मुझ पे वाजे कर दिया गया है। किस तरह कि दर आफाक तरह परीखाना रे, इन आफाक के अंदर परीखाने की बुनियाद रख दी गई है, हर तरफ परीखाना ही परीखाना है, तो मैं ही अपने आप से जाहिर हूँ। और अगर इसको देखें कि बाहर जर्रा खुर्शीद मीरीख्तन, कि हर जर्रे पे सूरज डाल दिया गया है, हर जर्रे खुर्शीद मीरीख्तन, हर जर्रे के ऊपर खुर्शीद डाल। और इकबाल की कहने में कशूद मजरुख मानी नकाबी, मैंने मानी के चेहरे का नकाब उठा दिया है। बेदस्ते जर्रे दादम आफ्ताबी, मैंने जर्रे के हाथ में आफ्ताब पकड़ा दिया। ये मैं आपको कह रहा हूं, अल्लाह के बंदो समझ लो। ना गालिब को फारसी में समझते हो, ना पता चलता है कि इकबाल को कहां से आए हैं ये ख्यालात। और इकबाल कहता है कि अगर गालिब और बेदिल ना होते तो मैं मगरिब से जब वापस आया था, मैं मशरकी की तरफ वापस ही ना लौटता। यह दो बंदे मुझे अपने असल के साथ मिलाने वाले थे। और साथ कहा कि अफसोस ये है कि लोगों ने गालिब को फारसी में नहीं पढ़ा, लेकिन क्या उसका ज़माना आएगा, लोग पढ़ेंगे उसको, समझेंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब के साथ क्या हुआ, आखिर के ऊपर ना उर्दू के 1500 शेर छाप के ना, तो उन्होंने कहा कि आइंदा मेरा कलाम उर्दू का इन 1500 शेरों से ज़्यादा नहीं छापना, बाकी ख़त्म, मतरूका। अच्छा, फारसी के 25,000 थे। अब मौलाना अली जो थे ना, उस्ताद फौत हो गया, वो सिर फाड़ के बह गए। इस बाबे के अगर 1500 शेर उर्दू में रह गए तो उन्होंने उर्दू का शायर किसे मरना ही नहीं। बाबा कोशिश कर रहा था कि उसको उर्दू का नाम मानो, उसको फारसी का मान, मेरे सारे उर्दू मुका दो। मौलाना अली ने गालिब की नसीहत और वसीयत के अगेंस्ट नुस्खा नहीं दिया कि शेर और कुछ और शेर डाल के तो 4200 शेर किए। अभी तक हम इस बहस में पड़े हुए हैं कि क्या गालिब का मतरूका कलाम उर्दू का मौलवी साहब को हक हासिल था शामिल करते कि ना करते। कट गया तो गालिब मुक जाता है। और गालिब आपने अपने मुका बैठा सी, इस वास्ते मुका बैठा सी कि मैनू फारसी मनो, मैं उर्दू का नहीं, हाथ जोड़ता सी, अल्लाह का वास्ते मैं उर्दू का शायर ना मनो। एक कहते नहीं कि गालिब की उर्दू की नजर आ रहा। अब ये सारी की सारी चीजें मैं इसमें चला जाऊं तो ये आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या है। कहते हैं नाजम फरूग बादे दे अक्से जमाल दूस्त गुई फशुरदा अंद बे जाम आफ्ताब रा, नाजम फरूग बादे दे अक्से जमाल दूस्त, महबूब के चेहरे के जमाल के अक्स से मैं जब शराब को देखता हूं तो मैं, जो शराब चमक रहा है, फरोग कहते हैं नूर, मेरे महबूब के चेहरे के अक्स से शराब के अंदर नूर पैदा कर दिया है, नाज़म उस पर मैं नाज कर रहा हूं। उल्टा पढ़ो ना, मैं कहना ना फारसी में पढ़ो, जमाल दोस्त, महबूब दोस्त के जमाल के अक्स ने शराब के नूर में जो इजाफा किया है, इस पर मैं नाज करता हूं। जिस दिन तो फारसी सीधी हो गई ना, हाली डिंगी है और मैं सीधा पढ़ना, ठीक। फर्क सिर्फ ये उर्दू और फारसी का कि वो कहता है फैज, कहता है कि उर्दू और फारसी में बड़ी मुमासलत है, लेकिन पैराया हजार मुख्तलिफ हो जाता है। और मैं आज पढ़ो, दोस्त के खूबसूरती के अक्स ने शराब के नूर में जो इजाफा किया उस पर मैं नाज करता। कोई फशुरदा अंद बेजाम आफ्ताबरा, लगता है कि सूरज को निचोड़ के जाम में डाल दिया गया। फशुरदर प्रेस करना, फशार खून, ब्लड प्रेशर। कोई फशुरदा अंद, लगता है कि दबा दबा के सूरज को शराब के जाम में पाल। कोई सोच सकता है ये शायरी? और फिर फरमाते हैं गालिब रुए महबूब के अक्स से शराब की ताबश बढ़ जाना, और उसकी ये ताबीर गोया प्याले में आफ्ताब निचोड़ कर रख दिया गया है। गालिब सरगर्मी ख्याल तू नाले बाजदाश्त,
दिल पारे आशीष के दूदश न मांदास्त, सरगर्मी ख्याल है तू, तेरे ख्याल की सरगर्मी ने आज नाला बाजदाश्त, तेरे ख्याल की सरगर्मी ने मुझे रोने धोने से बाज रखा हुआ है। तेरा ख्याल इतना वध गया दिमाग में जुनून कि मैं रो भी नहीं सकता। दिल पारा आशीष, और दिल जो है वो आग का टुकड़ा है कि दूदश न मांदा, जिसका धुआं ही नहीं बचा बाकी। वो धुआं रहेगा तो रोगा ना। दिल पारा आशीष, दिल आग का एक टुकड़ा है, पारा टुकड़ा, आशीष आग का, कि दूदश कि उसका धुआं न मांदा, उससे बाकी रहा ही नहीं। इस बात तेरा ख्याल जो है वो आग ऐसी लगी हुई है कि रोक दूंगे तो रहा ही नहीं, वो धुआं निकलेगा तो रोवांगे ना। और फिर फरमाते हैं, अब आप उसको देखिए जरा इसको। अब मैं अगर चला जाऊं गालिब के ऊपर तो फिर तो ये बात ही अपनी जो है ना उसको मैं किस अंदाज से आपको बयान करूंगा तो ख़त्म ही नहीं होगी। अब इकबाल के ज़माने में एक शख्सियत थी जो एक ग्रेट फारसी पोइट बचा था, उसका नाम था मौलाना अब्दुल कादिर, मौलाना गुलाम कादिर ग्रामी जालंधरी। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो हमारे उर्दू स्पीकिंग तबका था, इन्होंने इकबाल को रिलक्टेंटली उर्दू शायर माना। अल्लामा साहब को बार बार कहना पड़ता था, यार मैं ना मानो शायर, मैं नहीं शायर, चलो चलो। अगर एक आया 1933 में अलीगढ़ से, कहते हैं मैं आपके कलाम के जो 10 नकाइस हैं वो मैं बयान करने लगा हूँ। अल्लामा कहते हैं किन्हें किया है? अलीगढ़ से आया था ना। कहते ये अहले ज़बान कहते हैं। कैसे नहीं, मुझे तकलीफ है ना, वो ठीक करके पढ़ दे। मैं शेर दिखा नहीं आया, मेरा पैगाम इतना स्ट्रांग है कि मैंने लफ्ज़ ही नहीं मिलते। ठीक, तो उर्दू वालों ने अल्लामा के साथ भी किया और मौलवी गुलाम कादिर, मौलाना गुलाम कादिर ग्रामी जालंधरी के साथ भी किया। अब मैं सिर्फ शक्ल दिखानी है, ए मौलवी साहब की शक्ल है तो ए दागती है। अब अगर लाइट को बंद करें तो आप देखें किस तकब्बर और आकड़ के साथ दाग देल भी बैठा। और वो मौलवी साहब जो शायर मलकू शुआरा थे उसके, निज़ाम हैदराबाद दक्कन के, पंजाबी थे। मैं आज पंजाबी उर्दू की बात नहीं कर रहा, लेकिन कितने इज्जत इंकसार के साथ अल्लामा साहब लभदे सन। मौलवी साहब आ जान लाहौर, छड्डदे नहीं सन अल्लामा साहब उन्होंने। मौलवी साहब सौ जाते सन, अल्लामा साहब उठाते सन, कहते तुहाडा नाम नोम ही रख देना, नोम नींद होती है, उठो मैं गल करनी। वजह यह थी कि ही वॉज द ओनली सेकंड पर्सन जो फारसी की सोफिस्टिकेशन को उस वक्त समझता था। ठीक, गालिब के पास 20 बंदे थे जो समझते थे। मौलाना अली कहते वो तो मतलब 20 काफ़ी सर किसी को समझ लगे। देवर 20 पीपल इन दिल्ली। ठीक, यहाँ सिर्फ मौलवी साहब थे और मौलवी साहब भी हैदराबाद में थे। अब निज़ाम हैदराबाद दक्कन के जिनके मलकू शुआरा थे वो फारसी स्पीकिंग थे, तो मौलवी साहब उनके कसीदे पढ़ते थे जब, तो निज़ाम बड़ा खुश होता था। एक दिन मौलवी साहब छुट्टी पे आए हुए थे, शायद अल्लामा साहब को मिलने आए होंगे, तो दाग जो थे ना वो भी मुलाजमत कर रहे थे उन दिनों दक्कन में। तो दाग मैंने उर्दू में एक कसीदा पढ़ा उनका निज़ाम का, तो निज़ाम ने कहा उस्ताद कसीदा तो अच्छा है, लेकिन जो मौलाना ग्रामी फारसी के कसायद पढ़ते हैं उनका क्या मुकाबला। अब दाग के दिल में वट पड़ा, कहते हैं वो जालंधर का पंजाबी मौलवी वो क्या फारसी लिखेगा। लगता है किसी कदीम जमाने का कोई कलमी नुस्खा उनके हाथ चढ़ गया है, वो वहां से निकाल निकाल के कसायद आपको बेवकूफ बना रहे। मौलवी साहब वापस आए तो किसी दस देता कि यह कुछ दाग ने कर देता है। मौलवी साहब ने फारसी में खूबसूरत दाग की 300 शेरों की हिजब लिखी
कि दाग ऐसे खड़ा होता है, दाग ऐसे कपड़ा पहनता है, दाग ऐसे देखता है, बिल्कुल डिफाइन किया। दाग भी जब वो अब लोगों ने जिनको फारसी आती थी उन्होंने वो पढ़ा हिजब, तो दाग तक भी पहुंची, तो दाग बड़े गुस्से में, मौलाना आपने ये क्या जुल्म किया, मेरी आपने हिजब लिखी है। कहते हैं ये जलंधर का पंजाबी मौलवी बेचारा क्या फारसी लिखेगा, कोई 300 साल पहले आपको कोई हिजब कर गया था, वो पढ़ के सुना दिया। तो ये थे इन दोनों का फर्क। अब इकबाल के अगर खतूत पढ़े हैं तो इनके अगरचे 21 साल बड़े थे मौलाना, लेकिन इनकी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। अल्लामा साहब उनकी नाज बरदारी भी करते थे, अल्लामा साहब शेर उनसे सुनते भी थे, अपने शेर भी भेजते थे, ख़त में लिखते भी थे कि फ़ारसी का मुहावरा जो है उसको मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूं। कभी कभी मौलवी साहब की बात मान लेते थे तो कभी कभी भी सब नहीं मानते। अल्लामा साहब एक तहरीर ऐसी है जो अल्लामा का एक खाता मौलाना ग्रामी के नाम, ये इस तहरीर को आप पढ़ लें और बेशक फ़ोटो ले लें कि ये बात अल्लामा सिर्फ अपने करीबी दोस्त महर में राज से कर सकते थे। ग्रामी के नाम एक ख़त में अपने मुताला कुरान का जिक्र करते हुए इस फ़िक्री बसीरत का इंकशाफ किया जो उन्हें कुरान हकीम की तिलावत और क़िराअत और फ़िक्र से हासिल हुई। असरार और रमूज़ की तदवीन के बाद अल्लामा के लिखते हैं, हयात मुस्तक़बिला इस्लामिया मुसलमान कौम के मुस्तकबिल की ज़िंदगी की तख्लीकी तहरीक का हवाला देते हुए अल्लामा ने ग्रामी के नाम ख़त में लिखा कि कुरान शरीफ से मुसलमानों की आइंदा तारीख़ पर क्या रोशनी पड़ती है और जमात इस्लामिया जिसकी तासीस दावत इब्राहिमी से शुरू हुई, क्या क्या वाक़यात व हवादिस आइंदा सदियों में देखने वाली है और बिलाखिर इन वाक़यात व हवादिस का मकसूद और गायद क्या है। मेरी समझ और इल्म में ये तमाम बातें कुरान में मौजूद हैं और इस्तदलाल ऐसा साफ और वाज़ेह है कि कोई ये नहीं कह सकता कि तावील से काम लिया गया है। ये अल्लाह का ख़ास फजल है कि उसने कुरान का ये मख्फी इल्म मुझको अता किया है। मैंने 15 साल तक कुरान पढ़ा है और बाद आयतों और सूरतों पर महीनों बल्कि बरसों गौर किया है और इस इतने तवील अरसे के बाद इस नतीजे पर पहुँचा। इसी को बताया अल्लाह ने कुरान के वो मख्फी राज खोल दिए हैं जो किसी पे नहीं खोले और मुझे इस कौम के आइंदा की तारीख नजर आ गई। अब ये मौलाना के अशार हैं, मौलाना ने और फिर ग्रामी जैसा शायर जो अल्लामा से 21 साल बड़ा है, कहता क्या इकबाल के बारे में, बादिल शुदगान किस्से से बैशर न तवान गुफ्त, बासूख्तगान किस्से से कौसर न तवान गुफ्त। जो लोग अपना दिल हार चुके हैं उनको रोज़े मैशर का किस्सा नहीं बयान किया जा सकता। बासूख्तगान जो जल चुके हैं किस्सा से कौसर न तवान गुफ्त, हौज़े कौसर का किस्सा क्या बयान करना है, तो साथ जल चुके हैं, उन्होंने पीना क्या। अन रमज़ जलील अस्त अबू जहल च फहमीद, वो अल्लाह की रमज़ है बड़ी अजीम, अबू जहल क्या समझ सकता। अन सिर्र खलील अस्त आज़र न तवान गुफ्त, ये सिर्र खलील है, हज़रत इब्राहीम का राज है, तो आज़र को उनके बाप को कैसे बयान किया जा सकता। दर्दीदा मानी निगहबान इकबाल, वो शख्स जिसको अल्लाह ने निगाह देखने वाली आंखें अदा की हैं। दर्दीदा ये मानी है, निगहबान, मानी कहते हैं रूहानी, निगाहबान जो देख रहा हो, निगाह बान देखने वाली मानवी आंखों की नजर से इकबाल, पैगंबरी कर दो पैगंबर न तवान गुफ्त, पैगंबरी कर गया। यह था उस वक्त का अजीम तरीन अल्लामा के बाद अल्लामा का हम असर फारसी शायर जो उसको समझ सका है और कोई समझ नहीं सका। अब अल्लामा के बेशुमार मैंने हवाले दिए हैं जहाँ पे वो उसको उसके अशार को अल्लामा के अशार और अपने अशार भेजते थे, उस पर इस्लाह कभी करता था, कभी नहीं, कभी मान लेते थे, कभी नहीं मानते थे, लेकिन मुहावरे का इकबाल फारसी का उससे पूछते थे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्शियन वो नहीं है ज़ुबान के कहने का मतलब गुफ्तन है
तो करदन का मतलब, करने का मतलब करदन है, ठीक। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड जबान है, ये अंदर हिडन वाणी है। बारिशुदन, सारिशुदन ये ऐसे मानी निकलते हैं ना, फिर कुंभल के एरिया में पता पड़ता है कि हाउ द लैंग्वेज हैज डेवलप्ड। और अब इकबाल कहते हैं गन नज़ारे अज खुद रफ्तगी आरद हिजाब उला नगीरत बामन इन सौदा बहा अज बस गरान खाही। अगर नज़ारे अज खुद रफ्तगी आरद हिजाब उला, अगर नज़ारा जो है अपने आप से आपको रफ्ता कर देता, खुद रफ्तगी अपने आप से सेपरेट कर देता है, अपने आप से गुजर जाते हैं। अगर किसी नज़ारे को देख के आप अपने आप में नहीं रहते तो फिर हिजाब उला, तो बेहतर है कि हिजाब रहे। नज़ारे पर्दा आ जाए तो बेहतर है, जे किसी नज़ारे को देख के आपने अपने आप में नहीं रहना। ये बड़ा, अगर नज़ारे आज खुद रफ्तगी आरद हिजाब उला नगीरत बामन इन सौदा बहाज बस गरान खाही नगीरत बामन इन सौदा। ये सौदा पागलपन जो है, नगीरत बामन, ये मेरे वारा नहीं खाता। बामन गिरफ्तन, मुझे वारा नहीं खाना, इसलिए मैंने कहा कि मुहावरे। नगीरत बामन इन सौदा, ये पागलपन मेरे, आई कांट अफोर्ड इट। आज बस गरान खाही, ए मेरे महबूब, ए खुदा, तू मुझसे बहुत ही महंगी चीज तलब कर रहा है जेड़े मेरे वास्ते कम नहीं। क्यों? अगर मैं तेरा नज़ारा करके अपने आप में ना रहूं तो फिर तेरा नज़ारा इतना अजीम है कि मैं अपने आप में रह ही नहीं सकता। अगे हजाब पै हुए ने, क्योंकि मुझे अपने आप में रखना है तूने। और ये पागलपन जो है, ये सौदा, ये मेरे बस में नहीं है। आज बस गरान खाई, रब्बा मंगदा मेरे तो बहुत कुछ है अपना नज़ारा करके, तो मैं नहीं जोगा नहीं। ये बड़ा मुश्किल शेर है, इसको आप समझें। इकबाल ने इसको बड़ा ही, कि अगर नज़ारे आज खुद रफ्तगी आरद हिजाब उला, अगर नज़ारा जो है अपने आप को छोड़ दे, अपने आप की तर्क कर दे, तो फिर अपना आप तर्क करके नज़ारा मिले तो फिर नज़ारा उला। अल्लाह तेरे नज़ारे में अपने आप को तर्क नहीं करना, मैं अपनी हस्ती को महक नहीं करना चाहता। ये खुद ही की उन्होंने शेर कहा है कि ए अल्लाह, अगर मैनू खत्म कर देने अपने नज़ारे तो फिर बेहतर है कि हजाब पे आ रहे, क्योंकि मैं, और ये इकबाल ने शेर कहा था इसी तरह का, नजर मस्तान कि जलवा ये दोस्त, मैंने अपने नजरें अपने आप पे ऐसे गाड़ दी हैं कि महबूब का जलवा जहन बगरिफ्त बड़ा फुर्सत तमाशा नीस, पूरे दुनिया के महबूब का जलवा छा गया है, पर मैंने देखने की हिम्मत ही नहीं। यहाँ इकबाल कहते हैं कि अगर ऐसा नज़ारा कराना चाहते हैं अपना दीदार जिसमें मैं अपने में ना रहूं, मैं तो फिर हिजाब ही बेहतर, मैं अपने आप में रहना चाहता। और नगीरत बामन इन सौदा, ये पागलपन जो है अपने आप को छोड़ने का, ये मेरे नहीं है, आई कांट अफोर्ड इट। आज बस गरान खाही, अल्लाह मांगला तो बहुत ज्यादा है, मैं इन्हें जोगा ही नहीं। मांगला ये नहीं कि मैं अपने आप को भूल जा, मैं अपने आप को भूलना नहीं चाहता। आगे इकबाल कहते हैं सुखन भी पर्देगू बामन शुदन रूज़े कबामीजी कि मी गुफ्तंद तू मारा चुनिन खाही चुनन खाही सुखन भी पर्देगू बा मा शुदन रूज़े कबामीजी। शुदन का मतलब होता है खत्म हो जाना। शुद्ध रोज, दैट टाइम हैज एंडेड। शुद्ध रूज, शुद्ध शुद्ध, ये बड़ी खूबसूरती, ये अपना उसको समझे। कहते हैं सुखन भी पर्देगू बामा, अल्लाह मेरे हमसे बेपर्दा बात कर, शुद्ध अनरूज़े काम अमेजी, वो कम अमेजी का जमाना गुजर गया है।
जब तू हमसे कम आमेज था, हमें मेल जोल नहीं था, वो ज़माना चला गया है। तो इसलिए अल्लाह अब हम तेरे करीब आ गए हैं और सुखन बे पर्दे गु, अब बेहतर ये है कि तू गुफ्तगू पर्दे के बगैर कर। शुदन रूज़े कामामीजी कि मी गुफ्तंद तू मारा चुनीन खाही चुनान खाही। वो ज़माना गुजर गया है जब मौलवी मुझे कहते होते थे अल्लाह इंज चाहता है तो अल्लाह इंज चाहता है कि मी गुफ्तंद तू मारा चुनीन खाही चुनान खाही। मौलवी साहब दसते होंगे सन कि अल्लाह इंज चाहता है तो इंज चाहता है, शरीयत इंज करो इंज ना करो, चुनीन खाही ऐसना मैं चाहता है, चुनान खाही उसना चाहता है, चुनी गुफ्तंद बामा तू। जब वो कहा करते थे कि तू हमसे ये मांगता है वो मांगता है, अल्लाह वो दिन गुजर गया ने तो हुण सुखन भी पर्दे बाहर हुण खुल के गल। ये मैं इसलिए गालिब की इतनी कहानी सुनाई थी कि इकबाल भी और वन पेज शायरी जैसे गा रहे हैं कि इट मेक्स सम टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिगर आलम बना कुन गर हिजाबी दरमियान खाही। चरख मीनाई, मीनाई या मैनाई कहते हैं जैसे सुराई होती है ना शराब की, इसी तरह सुराई में उलट दिया जाए ना तो आसमान बन जाता है। उल्टी सुराई है ना आसमान, चरख मैनाई। कभी गुंबदे बेदार कहता है इकबाल, और फारसी में चरख मीनाई का मतलब यह है कि सुराई जैसा आसमान है कि है निगाह भी अदब जद के बेअदब निगाहों ने जद रखना हा, उन्हें रखने डाल दिए हैं इस चरख मैनाई में। यह आसमान जो था हमारी बेअदब और गुस्ताख निगाहों ने उसके अंदर रखने डाला। हुन वो आसमान कि आर पार भी देखने लग गए हैं, अगरचे ये निगाहें बेअदब हैं। निगाहें बेअदब जद रखना हा दर चरखे मैना आई। दिगर आलम बना कुन, अल्लाह एक और जहान बना दे, दिगर आलम एक और जहान बना कुन, उसकी बुनियाद रख दे। गर हिजाबी दरमियान खाही, अगर तू हमारी गुस्ताख निगाहों ने इस आसमान के पर्दे फाड़ के तुझे देखना शुरू कर दिया है, तुझे हिजाब चाहिए ही तो और जान बना ले। और पहले शेर समझ लगे ना, आगे इकबाल अल्लाह को खिताब करते हुए कहते हैं चुनन खुदरा निगाहदारी के बाइन भी नियाजी हा शहादत बर वजूद खुद जखून दूस्तान खाही। चुनान खुदरा निगाहदारी के बाइन भी नियाजी हा। निगाहदाश्तन का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर, लुक आफ्टर। निगाहदार ये होता है ना, अल्लाह निगाहदार, खुदा हाफिज, खुदा निगाहदार। निगाहदाश्तन का मतलब ये नहीं होता कि निगाह रखना, निगाह का मतलब टू टेक केयर ऑफ, ठीक, अपनी नजर में रखें उसको। ये निगाहदाश्त, उससे निगाहदाश्तन से निगाहदारी निकली। ये मैंने बताया कि एक वही गुफ्तन में मैंने कह रहा है तो कर दूंगा, मैंने कर दूंगा। अब चुनान खुद ना निगाहदारी अपना इस तरह ख्याल रखता है कि बाइन भी नियाजी हा, कि ऐ खुदा इस सारी बेनियाजी के बावजूद शहादत बर वजूद खुद सुकून दूस्तान खाही, कि अपने वजूद पे गवाही मांगता है अपने दोस्तों के खून से। है तो बड़ा बेनियाज अल्लाह समद, ठीक, लेकिन चुनान खुद ना निगाहदारी अपने अपनी निगाहदाश्त ऐसे कर रहा है, शहादत बर वजूद है खुद, अपने वजूद के ऊपर शहादत मांगता है तो खून दूस्तान खाही, अपने महबूबा का खून करके सानू मार देना है, साडा खून गिरदा है तो फिर तेरी शहादत दी जाती है। ऐसे अशहदु अल्ला इल्लल्लाह नहीं कह देना जब तक हम खून ना हो जाए खुद ही। मकाम बंदगी दीगर मकाम आशिकी दीगर जरूरी सजदे मी खाही जखा की भी शदम खाही।
बंदगी का मकाम और है और आशिकी का मकाम और है। जे नूरी सजदे में खाई, फरिश्तियां नूं कहंदे अल्लाह करके सजदे करते रहो, वो लगे हुए हैं तेरे सजदे में सारे के सारे फरिश्ते। जे नूरी सजदे में खाई, जे खाकी बीशदान खाई, लेकिन मिट्टी से बने हुए जिस्म थे उससे यहाँ इकबाल ने उस सारे फलसफे को बयान कर दिया है कि फरिश्ता अगर नेकी करता है तो उसकी जबिलत में बुराई कर ही नहीं सकता। इंसान जिसको इख्तियार है वो फरिश्ते से बेहतर हो जाता है अगर बुराई को छोड़ के नेकी करे। नित नूरी सजदे में खाई, खाकी बीशदान खाई। आगे फरमाते हैं वाह वाह, मिसे खामी के दार मज मोहब्बत की मिया साजम के फरदा चुन रसम पीछे तू आजमन अरमान खाही। मिसे खामी, मिस कहती हैं पीतल को। इधर बाजार होता था लाहौर में, बाजारी मिस गरा होता था कि नहीं, घर मिस घर होता था। देग बनाने वाले मिस घर कहते सन कि नहीं सन कहते? अभी भी नाम लिखा होगा, पुराने शहर में चले जाओ। मिसे खामी के दारम, वो खाम पीतल जो मैं रखता हूं, आज मोहब्बत कीमिया साजम, मैं अपने मोहब्बत की कीमिया से उसको सोने में तब्दील कर देता हूं। मिसे खामी के मीदार, आज मोहब्बत कीमिया साजम के फरदा चुन रसम पीछे तू, कि कल आने वाले मुस्तकबिल में चुन रसम पीछे तू, जब तेरे सामने जाऊं मन अरमान खाही, तू मेरे से गिफ्ट मांगता है। अरमान गिफ्ट, तोहफा। जब तेरे पास जाऊं तो क्या अल्लाह तू पूछना है लाके किया है, चुप्पी से तू रसम फरदा जमान तो आजमान अरमान खाही। तो कहते इसी वास्ते सारी जिंदगी सोने पर दिल करता रहा, खाम पित्तल ना लैके जावा, तेरे अगे गोल्ड तब्दील करके रख दिया, क्योंकि तेरे गिफ्ट तेरे सामने पेश किस तरह होना है। ये मेरा ख्याल है इकबाल की मुश्किल तीन गजल है। और आगे उनकी आते हैं दो शेर, नूरे तुबा नमूद सपीदो से आहरा, दरियाओ कोहो दश्तो दरो मेहरो माहरा। तेरे नूर ने नूरे तू वाह नमूद खोल के दिखा दिया है, सपीदो से आहरा, सारे स्याह और सफ़ेद को। जब तेरे नूर की तजल्ली हुई, तेरी रोशनी हो गई, तो सफ़ेदी भी नजर आ गई, तो स्याही भी नजर आ गई। दरियाओ कोहो दश्तो दरो मेहरो माहरा, समुंदर भी दिखा दिए, पहाड़ भी दिखा दिए, डेजर्ट भी दिखा दिए, दर्रे भी दिखा दिए, सूरज भी दिखा दिया, चांद भी दिखा दिया। अब इकबाल का देखें कि इन तमाम अलामात को एक मिसरे में लाना, दरियाओं को हो दश्तो दरो मेहरो माहरा, अगर फारसी को सही अंदाज से आप पढ़ेंगे, नूरे तुबा नमूद सफीदो सियाहरा, दरियाओं को हो दश्तो दरो मेहरो माहरा। दरिया समुंदर, को पहाड़, दश्त डेजर्ट, दर्रा, मेर सूरज और चांद, कितनी अलामतें, 1 2 3 4 5 6। और ये सब कुछ कैसे नजर आया है? तेरे नूर की वजह से। तू दर हवाई अन के निगे आशना ये उस्त, मन दर तलाश अन के नताबत निगाह हरा। तू दर हवाई अन के निगाह आशना ये उस्त, तू उस चीज का लालच कर रहा है, तू दर हवा, ये आन के, हवा कहते हैं लालच को, निगाह आशना ये उस, जिसकी निगाहें आशना है। तुम तो उस चीज का लालच कर रहे हो ना जिसे तुम्हें पता है, यही है ना। उड़ान है किसे चले गया, वो शराब के मटके जो जन्नत चवेंदे ने पे, तू दर हवा ये के निगाह आशना ये उस, जिसे तुम्हें पता है, तुम वही चीज मंगोगे ना। ठीक, मन दर तलाश आन के नताबत निगाहरा, मैं उस चीज की तलाश में हूं जिसकी निगाहें जो है हमारी
उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, न ताबत जिसकी ताब ही नहीं ला सकती। मैं तो जलवे का मुंतजर हाँ, तुसी लभो हुरां नूं, ठीक मन दर्द लाश आन के न ताबत निगाह, तुसी वो देख रहे हो जो तुम्हारी अखा सामने। मैं उसको देखता हूँ। और ये जो मसूद साद सलमान थे लाहौर के, तू बेताब कर दी जुल्फे से आहरा, दर तू बेमान चश्म बेखूबी से आहरा, और फिर आगे चल के और शुआरा के अनरुए बीन के हुस्न बे बोशीद महारा। इन शायरों के सारे अल्फाज इकबाल ने लेके अपने मतलब के लिए उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। अब मेरे ख्याल के मुताबिक, आई एम सॉरी, ये मैं सीधा करना होगा, ये थोड़ा सा बिखर गया है। अगर हम आज इसी पे इत्तफाक कर लें, क्योंकि मैंने आज काफ़ी मुश्किल गज़ल जो है ना वो आज पढ़ा दी है। नहीं, मैंने ये आसान इसलिए की कि कभी कभी अल्लामा, मैंने बताया कि इस पूरी किताब में ये वाहिद किताब है जहाँ अल्लामा अपने आप को इंडिया के माहौल से कट ऑफ करके असल फारसी शायर के रूप में नजर आता इस किताब, इसलिए आपको तो लेके जाना पड़ता है। आज मैंने थोड़ा सा आपको गालिब का बताया, मैंने कहा आपको पता चले कि ये क्या चीज़ें थी। आगे तो मैंने आपको वो, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक और चीज़ आपको ज़रूर पढ़ा दूँ। अच्छा, मौलाना ने गालिब की ये तस्वीर पेश की है, अब आप देखें। कहीं उसने गालिब के बारे में नहीं कहा, चंद शार मैंने मर्सी के सिलेक्ट किए हैं। आज वो बाबा मरिया है जिहड़ा मीर दर्द दा सी या ज़ौक़ दा सी या उहदा सी अपना मीर तकी मीर दा निस्बत मौलाना ने जोड़ी है। बात बिगड़ी रही सही अफसोस आज खाकानियों सनाई की, ठीक, क्यों गालिब को कहते सन खाकानी हिंद। रश के उर्फी हो फ़ख्र तालब मुर्द असदुल्ला खान गालिब मुर्द। उर्फी का रश्क और अबू तालिब कलीम का फ़ख्र मर गया, असदुल्ला खान गालिब मर गया। उसको अगलों पे क्यों न दें तरजीह, अहल इंसाफ गौर फरमाएं, कुदसियो साहिबो असीरो कलीम, लोग जो चाहें उनको ठहराएं, हमने सबका कलाम देखा है अदब शर्त मुंह ना खुलवाएं। गालिब नुक्तादान से क्या निस्बत, खाक को आसमान से क्या निस्बत, चश्मे दौरा से आज छुपती है अनवरियो कमाल की सूरत। अहले हिंद अब करेंगे किस पे नाज, रश के शीराज सफाहा न रहा। वजह यह थी कि इन लोगों को पता था जो बाबा मर गया है, ये फारसी वालों में बाबा मर गया है, उर्दू वालों ने बाबे पे कब्जा कर लिया। मैं आज भी कहता हूं कि अगर उसको पढ़ें, अगर गालिब को समझना है तो 90% उसका कलाम पर्शियन में है और उसका फारसी कलाम बहुत ही बुलंद पाया है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने गालिब को फारसी में समझा है, और अगर गालिब ना होता तो इकबाल भी ना होते। और मैंने उस वक्त जावेद साहब का इंतज़ार कर रहा था, जो जुमला मैंने पहले इनके आने से पढ़ा था वही जुमला मैं इनकी मौजूदगी में दोहराऊंगा कि सारा दिल का दिल लिखते हैं बांगे दरा के दिलाचे में। अगर हम तनास के रूह के या आवागून के कायल होते, हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की रूह को अदम में जाके सुकून नसीब नहीं हुआ। अपने मरने के 8 बरस बाद पंजाब के एक दूर उफ्तादा शहर सियालकोट में दोबारा जन्म ले गए। ठीक, ये एक, अगर इस तसलसल को नहीं समझेंगे, मैं अगर ये दूसरे शोहरा की गज़लें ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं इकबाल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कनेक्ट करता जाता हूँ। ये जो कनेक्टिविटी है गालिब की, इकबाल की, वो कनेक्टिविटी उनसे है इकबाल की। अगर अब भी आपको समझ नहीं लगी कि इकबाल फारसी शायर है और ये कनेक्टेड टू उर्फी साहिब, अबू तालिब कलीम, बाबा फगानी,
एंड गालिब एंड बेदिल एंड हाफिज एंड सादी एंड फिरदौसी, फिर आपको इकबाल की समझ नहीं लगती।